नंबर 2, प्रोडक्ट ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट्स, अब ऑप्शनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं कुछ इस तरह के कि एक यूज करना है तो मुझे उसके साथ दूसरी चीज भी जो है इन एडिशन में इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल मोबाइल की अगर मैं आपको देता हूं, तो मोबाइल है तो इसके साथ ऑप्शनल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? कौन से हैं जी इसके साथ ऑप्शनल प्रोडक्ट्स? मोबाइल के साथ आप हैंड फ्री भी यूज करते हैं, आपको उसका साइड कवर भी यूज करना होता है, आप उसके ऊपर प्रोटेक्टर भी लगाते हैं, और बहुत सारी अदर एसेसरीज जो हैं वो उस मेन प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल हो रही है। तो ये ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग है कि मे भी कि जब मैं अपनी प्रोडक्ट है उसकी जो बायर प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ यूज होने वाले कंपल्सरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी साथ डील कर रहा हूं, वो भी लॉन्च कर रहा हूं, तो फिर जो मेरी मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर बाकी एसेसरीज कितनी क्वांटिटी में बिकती हैं और कितना बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट होता है डिपेंड करता है उनके ऊपर भी। अगर वो भी आपको साथ बिजनेस दे रही है तो डेफिनेटली आप प्राइसिंग में इन कंसिडरेशन रखेंगे उस चीज को प्राइस डिसाइड करते हुए व्हेन द प्रोडक्ट हैव सम accessories, some optional items along with the main product. Got the point? अभी तक जो मैंने बात की आप लोगों के साथ 4 पॉइंट्स थे जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे आज प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को। नंबर 1 कौन सा था? न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज। अब न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज में मैंने बात की आप लोगों से पेनिट्रेशन, स्किमिंग की, स्किमिंग और क्रिमिंग पे हम बात कर चुके। फिर नंबर 2 पॉइंट हमारा था प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे, जिसमें मैंने आपको फर्दर 5 एरियाज बताए। नंबर 1 प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, और नंबर 2 जो मैं डिस्कस कर चुका वो है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसेस। सो लेट्स मूव ऑन। नंबर 3 इट्स ऑन योर स्लाइड नंबर 8 इन गिवन प्रेजेंटेशन। कैप्टिव प्राइसिंग या कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग involves the product that must be used along with the main product. जो लास्ट ऑप्शन मैंने आपसे जिक्र किया उसमें मैंने कहा एसेसरीज हैं, मे भी कस्टमर खरीदे, कंपलसरी नहीं है कि वो ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको साथ में उसका अपाउच मस्ट खरीदना है, मगर वो प्रोडक्ट्स कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में आते हैं जिसके साथ उसकी दूसरी प्रोडक्ट को एसेंशियली परचेज करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि हेलमेट कंपल्सरी है, आप बाइक खरीदें तो आपको सेम कंपनी का हेलमेट खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट अनाउंसेस, तो व्हेन यू बाय डेफिनेटली मोटर बाइक यू हैव टू बाय अ हेलमेट अलोंग विद इट। एसी आप अगर खरीदते हैं तो एसी के साथ कंपल्सरी है मे बी के, या आप एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ वो कहता है कि ये चीज ऑप्शनल है, मस्ट है, कंपैटिटिव इसके साथ ही है कि ये अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इससे आगे चलेगा वो सिलसिला। तो ऐसे प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स जिसमें साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंपल्सरी आइटम के तौर पे यूज होती है। आप कार खरीदेंगे तो आपको पेट्रोल मस्ट खरीदना है, आप एयर कंडीशन खरीदेंगे तो उसके साथ आपको उसका रिमोट कंट्रोल मस्ट खरीदना है, उसी कंपनी का खरीदना पड़ेगा, दूसरा में भी उसके ऊपर उतना इफेक्टिव ना हो। क्लियर हो रही है बात? सो कैप्टिव प्राइसिंग के अंदर जब स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं, मस्ट यूज होने वाली साथ अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स होती हैं, तो कंपनी विल डेफिनेटली कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ मेन प्राइस एंड द प्राइस ऑफ दैट थिंग विच इज कंपल्सरली यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? नंबर 4 है जी टू पार्ट प्राइसिंग which involves breaking the price into 2 parts, fixed fee और variable। For example, एक कंपनी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करती है तो एक चार्जेस तो वो हैं कि वो जो आपको इंस्टॉलेशन के वक्त पे करने हैं। उसने कहा जी आप 3 मेगाहर्ट्ज का लगवाना चाहते हैं, उसकी जो भी वेटेज होती है, जिस तरह आपके यूपीएस होते हैं तो उसमें वॉट्स होते हैं, तो वॉट्स कितने वॉट्स का आप लगवाना चाह रहे हैं तो इतनी उसकी कॉस्ट है, ये प्राइस आपको पे करनी है ये इंस्टॉल करवाने के लिए। फर्दर कंपनी साथ ऑफर करती है कि अगर आप इसकी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हमारी कंपनी वंस अ मंथ आपको विजिट करेगी और वंस अ मंथ इसको कंपनी
जो है बेहतरीन मेंटेन रखेगी और आपके प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल फीस बीच में ऐड कर दी। या आप एक सिम खरीदते हैं तो आपने 1000 रुपीज की एक सिम ले ली, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप पे कर रहे हैं, और उस फिक्स्ड अमाउंट के साथ उसको फर्दर उसके कॉन्टिन्यूस यूज के लिए आपको रेगुलर उसके अंदर बैलेंस कराना है, जो वेरिएबल फी है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कंपनीज के अंदर, मार्केट के अंदर, जिनमें एक फिक्स्ड प्राइस आप पे करते हैं और एक रेगुलर बेसिस पे आप वेरिएबल कॉस्ट उस पे करते रहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के हवाले से कंपनीज जब डिसीजन लेती हैं तो उनको पता होता है कि स्टार्ट में हम कम भी मार्जिन लेंगे तो हम रेगुलर यूजेज जो है हमारा वो चलता रहेगा। आई रिमेम्बर आज से 20 साल पहले जब ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे थे तो मैंने जब अपनी पहली सिम खरीदी थी तो मैंने बताया 10,000 रुपए की मैंने सिम खरीदी थी। आजकल वो जो फिक्स्ड एरिया है नॉर्मली, क्योंकि उसका यूजेज बहुत बढ़ गया, मार्केट बहुत एक्सपैंड कर गई, यूजर्स बहुत इंक्रीज कर गए, मार्केट शेयर बहुत बहुत तेजी से जो है वो ऊपर गया पूरी दुनिया के अंदर, तो अब वो फिक्स्ड प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं और वेरिएबल प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें फिक्स्ड वाली जो एलिमेंट है वहां पे ज्यादा चार्ज करते हैं और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो कम चार्ज किया जाता है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं हमारे जनाब। पहली हमने बात कर ली है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर, जिसमें हमने फर्दर दो चीजों पे बात की है, क्रिमिंग और पेनिट्रेशन, स्किमिंग और पेनिट्रेशन। नंबर 2 पॉइंट जो मेन हमारा एरिया था उसमें हम प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्दर 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। 5वां इसमें है जनाब बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली आप अवेयर होंगे, बाय प्रोडक्ट से refers to the product little or no value produced as a result of the main product. Producers will seek little or no profits other than the cost to cover the storage and the delivery. मेन आइटम के साथ एक और ऑप्शनल है, एक एक्स्ट्रा चीज है, मेन के ऊपर ही आप फोकस किए हुए हैं, और बाय प्रोडक्ट जो उसके साथ यूज हो रही हैं उनकी प्राइस या उनके यूजेज पे भी डिपेंड कर रहा है आपका बाय प्रोडक्ट का। ये आप बैट खरीदते हैं तो आपको बॉल खरीदना है, अगर आप बॉल खरीद रहे हैं तो आपको टेप खरीदना है, बाय प्रोडक्ट है। खाली बैट किसी काम नहीं आएगा, जब तक बॉल नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे, ठीक है ना जी। तो बाय प्रोडक्ट हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, और अगर एक सेम कंपनी दोनों प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिस तरह बहुत सारी जो आपकी FMGC से रिलेटेड है,